बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और अगला अटैक स्वाम अटैक होगा और वो स्वाम अटैक इस तरह मुखलक होगा कि कोई उसको रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, एट्लस स्वाम अटैक जो है चीन ने बना लिया है, यानी एक ऐसा अटैक जिसमें 3 सेकंड के अंदर तकरीबन 90 से ऊपर ड्रोन जो हैं बैक वक्त हमलावर होंगे। ना सिर्फ हमलावर होंगे बल्कि ये आपस में AI टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड होंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, एक दूसरे को बता रहे होंगे कि दुश्मन तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम उससे बच जाओ। इस तरह बच सकते हो जो खुदकार तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे और दुश्मन की तरफ जा भी रहे होंगे। ये एक बिल्कुल नई जंग है जिसमें आप परिंदों के गौल की तरह से उड़ते हुए जो हैं वो देखेंगे ड्रोन्स को और उड़ते हुए ये हमला करेंगे। स्वाम अटैक की जो तकनीक है ये अभी सामने आई जब ईरान ने मुख्तलिफ स्वाम अटैक्स जो हैं अमरीकी अब्राहम लिंकन पर किए, जिसमें मिसाइल्स, आबदोज़ और बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, इंटरसेप्टर्स को बहकाया गया। और ये जो नया सिस्टम है जो कि चीन लेके आ रहा है, इसमें जो है गोल्डन डूम को भी हिट करने की सलाहियत मौजूद है। तेज़ रफ्तार चीनी मीडिया CCTV के मुताबिक ये सिस्टम स्वाम 2 नामी ज़मीनी गाड़ी पर मुश्तमिल है जो हर 3 सेकंड में ख़ुद मुख्तार तरीके से हदफ को पहचानते, इसकी निगरानी करते हुए 96 AI ऑपरेटेड जो है 96, मैंने 90 से ज़ायद कहा था, 96 ड्रोन्स जो हैं उनको फायर कर सकते हैं और इस फायर के नतीजे में दुश्मन का तहस नहस हो सकता है। 36 घंटे से ज़ायद ये रह सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं और इनसे कोई बच नहीं पाएगा। इनको तैयार ही इस तरह से किया गया है कि दुश्मन के फ़ौजी अड्डों पर हमला आवर हों। 36 घंटे फ्लाई का मतलब ये है कि ये लंबे फासले तक जा सकते हैं। 3 से 4 हज़ार किलोमीटर इनकी रेंज है और इनको ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इनको ओपन भी किया जा सकता है। इनके सेंसर्स इनको खुद हदफ की निशानदही कर देते हैं और जिसको सेटेलाइट के ज़रिए से ये पहचानते हैं और फिर उस हदफ की तरफ जो है रुख फेर लेते हैं। ये जो गाड़ी है जिसको ये जो किल चेन है जिसको कहा जाता है कि ये किल चेन बनती है हर 3 सेकंड के बाद 96 ड्रोन्स। तो आप ज़रा फ़ज़ा का मंज़र देखिएगा कि क्या होगा जब गाड़ियों से ड्रोन्स जो हैं भारी तादाद में और बड़ी तादाद में जो है निकल रहे होंगे। इनको कोई इंटरसेप्टर जो है इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। चीन हर लम्हे आने वाले दिन के साथ अमेरिका के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन क्योंकि रिलाई करते हैं कि 12,000 किलोमीटर दूर उनके फ़ौजी अड्डे और उनके जो बहरी फ़ौजी अड्डे हैं जिनको हम बहरी बेड़े कहते हैं वो उससे काम लेता है। उनको कैसे रोका जा सकता है और अगर आप इस तरह के ड्रोन्स अटैक्स जो हैं इनकी तादाद को बढ़ा लें, यानी ये तो एक गाड़ी में से 96 निकलेंगे भाई। अगर मुख्तलिफ जो पोजीशन से गाड़ियों में से इस तरह के गौल निकलेंगे तो उनको कितने इंटरसेप्टर्स रोक पाएंगे और क्या जहाज़ भी उनका मुकाबला कर पाएंगे, क्या जहाज़ उड़ पाएंगे? नामुमकिन सा लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में, जिनकी तादाद सैकड़ों नहीं हज़ारों होगी। अगर आप सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप सिर्फ 10 गाड़ियाँ ही कर लें तो आप अंदाज़ा करें कि कितने 1000 के करीब जो है ये ड्रोन्स जो हैं फ़ज़ा में चले जाएंगे। लेकिन ये 10 तो नहीं होंगी, ये सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में होंगी। अब तक के अंदाजे के मुताबिक चीन इसके लाखों इस तरह के ड्रोन्स बना चुका है। एटलस स्वाम अटैक के ज़रिए वो दुनिया की किसी भी फ़ौज को, चाहे वो बर्री है, बहरी है या फ़ज़ाई है, उसको मफलूज कर सकता है। आपने अक्सर ख़बर सुनी होगी कि परिंदा टकराने से जहाज़ जो है उसको हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। तो अगर ये फ़ज़ाई अड्डों पर जो कि एयर स्ट्रिप्स होती हैं मुख्तलिफ़ फ़ौजों की, मुख्तलिफ़ अड्डों के ऊपर अगर उन पर ये हमलावर होंगे तो किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी तादाद में ही आएंगे, ये 2-2, 2,500 हज़ार की तादाद में। आपको यूँ लगेगा कि फ़ज़ा में सिर्फ इस वक्त परिंदों के यही गौल जो हैं उड़ रहे हैं और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए अगर यूक्रेन वाला वो ड्रोन छोड़ा भी जाएगा तो वो एक आध ड्रोन के लिए है, हज़ारों ड्रोन्स के लिए उनके पास भी कोई इंटरसेप्टर मौजूद नहीं है। इनको तबाह करना इंतहाई मुश्किल होगा। AI से ये ऑपरेट किए जाते हैं और AI ही इनके अंदर जो है इस तरह की सलाहियत पैदा करती है कि ये एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हुए उसकी हिफाजत को भी मद्देनज़र रखते हैं और ये एक दूसरे पर जान निछावर करना भी जानते हैं। यानी ये बड़े गौल को बचाने के लिए एक आध जो है ड्रोन ये अपनी जान पेश करता है किसी इंटरसेप्टर से
टकराने के लिए। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। एक गोल उड़ रहा है, उसमें से एक परिंदा अचानक तेज़ी के साथ मूव करता है और किसी ड्रोन का निशाना बन जाता है, किसी और मिसाइल का निशाना बन जाता है। मिसाइल भी तबाह, ड्रोन भी तबाह, लेकिन बाकी गौल जो है महफूज रहता है। ये परिंदों के गौल जो हैं ये हमलावर होंगे आने वाले दिनों में, आप इसको देख सकेंगे। अभी तजर्बात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और रेड आर्मी को, यानी चाइनीज़ आर्मी को, जिनको पीपल रिपब्लिक कहा जाता है, लिबरेशन आर्मी, उसको उसको जो है PLA को दे दिया गया है। ये स्वाम अटैक बहुत ही ख़तरनाक होगा। इसमें मिसाइल्स भी शामिल होंगे, लेकिन मिसाइल्स के साथ साथ ये ड्रोन्स जो हैं जो कि बहुत निचली परवाज़ करेंगे, बड़ी तादाद में होंगे। बहुत सारे रडार जैसे था पेट्रियट, एरो और इसी तरह के S-400 टाइप जो भी आपके पास, इवन चाइनाज़ का HQ-9 भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, वो इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बुलंदियों पे आग जमाए हुए होते हैं। इतनी तेज़ी के साथ इतनी बड़ी तादाद में परिंदों का आना या ड्रोन्स का आना जो है, ये इसको रोकना दुनिया के किसी इंटरसेप्टर के बस की बात नहीं होती। ये वो नई टेक्नोलॉजी है जो कि चीन इंट्रोड्यूस करवा रहा है या करवा दी है। स्वाम 2 का इसका नाम दिया गया है और ये स्वाम अटैक जो है वो दुनिया की किसी भी फ़ौज को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जो कौमें चीन को अभी अपना दुश्मन तस्वर करके उसे तबाह करने के ख्वाब देख रही हैं, मेरा ख्याल है उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। भारत और अमेरिका इसमें सरफहरिस्त हैं, क्योंकि ये दोनों मुल्क जो हैं चीन के मुखालिफ हैं। चीन हर आने वाले दिन के साथ एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया हथियार सामने ला रहा है। उसे पता है कि ईरान के बाद ये जंग नादरन चाइनीज़ सी में आ सकती है। शुमाली कोरिया पर हमला हो सकता है और शुमाली कोरिया पर हमला, चीन पर हमला तस्वर किया जा सकता है और चीन को इस जंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। आपने मलाका और आपने तसुशीमा के मतलब मैं पहले बात कर चुका हूँ कि ये बड़ी गुज़रगाहें हैं। इससे भी बड़ी जो कि आपने हमस है, चीन के लिए वो बहुत अहम है, और अगर अमेरिका ने वहाँ पर कुछ बंदिश करने की कोशिश की तो ज़रूर वो उसको जवाब देगा। अमेरिका इस वक्त फ़िलिपाइन में फ़ौजी मशक़ें कर रहा है। 17,000 मेरीन्स वहाँ पर जो हैं इन फ़ौजी मशक़ों में मसरूफ़ हैं। मैंने आपसे कहा था कि 24 को शुरू होने वाली ये मशक़ें जो हैं अगले 4 रोज़ के लिए जारी रहेंगी, और इस पर इंतबाह जारी किया था चीन ने कि ये अमेरिका आग से खेल रहा है, इसे आग से नहीं खेलना है। तो ये जो आग थी वो क्या थी? ये स्वाम अटैक है जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में अमेरिकन पर किया जा सकता है। चीन ना सही, ईरान ही सही। ईरान वैसे स्वाम अटैक पहले भी कर चुका है, वो अपने शायद 136 और दूसरे ड्रोन्स और मिसाइल के साथ इस स्वाम अटैक का तजर्बा कर चुका है, जो कि कई जगहों पर काफ़ी कामयाब रहा है। इसी तरह क्लस्टर बम्बिंग पर भी ईरान ने अपना तजर्बा कामयाब किया है। लेकिन ये मामला जो है ये चीन का है। चीन के ये तेज़ रफ्तार ड्रोन्स जो हैं ये जब किसी पर झपटेंगे तो बिल्कुल यजूज मजूज की तरह उसको नोच खाएंगे। यजूज मजूज भी इसी तरह झपटेंगे, ऊपर से आएंगे। फिर आप कहेंगे मैं इस्लामी टच दे रहा हूँ, लेकिन नहीं, उनके मतलब ये है कि वो बुलंदियों से उतरेंगे और जो चीज़ उसके सामने आएगी उसको वो खा जाएंगे, बहरे तिब्रिया का पानी पी जाएंगे। यही मनकूल है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। तो ये भी ड्रोन्स जो हैं ये किसी यजूज मजूज की तरह, ये यजूज मजूज नहीं है, न चाइनीज़ कौम है न ये हैं, लेकिन ये यजूज मजूज की तरह जिसको भी तबाह करना चाहेंगे उसको बड़े पैमाने पर तबाही वहाँ मचाएंगे और AI टेक्नोलॉजी से अपने टारगेट्स को ढूंढ कर मारेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।